जय हिंद, नमस्कार साथियों साथियों। आज वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होने वाला है, आप उस टॉपिक पर पूरा ध्यान दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मंडे को मार्केट ओपनिंग होगी और अभी चल रहा है इसराइल बार। इसराइल बार ऐसा कोई बार नहीं है जो जिससे कि हमें कुछ ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत है, क्योंकि वो इनका एक ग्रह युद्ध है, इसको बोलते हैं। उनका आपस में चल रहा है, उनकी कुछ आपस की जो स्टेट हैं उनमें चल रहा है। तो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट क्या करने पड़ने वाला है उसका मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। मेरा नाम है गिरिराज सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडर दंगल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज देने वाला हूँ कि हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट पर फ्यूचर पास्ट में भी क्या क्या असर पड़े थे। जब भी इजराइल में कुछ मूवमेंट हुए थे इस तरह के ओवरनाइट वाले, तो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या क्या असर हुए थे और अभी हमें क्या रूल्स को फॉलो करना चाहिए, हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए मंडे को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इजराइल में जो चल रहा है वो उनका एक गृह युद्ध है। अब उसका हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 2018 में उनका कोई एक इम्पोर्टेंट वो हुआ था इवेंट उनका, उसमें भी हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट पर असर पड़ा था। 2012 में भी एक उनके वहाँ पर एक इस तरह ही कोई इवेंट हुए थे इस तरह का। तो इस तरह की जो हैपनिंग्स होती हैं, जो ओवरनाइट वाली, तो इसमें असर किसको होगा? असर जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उसको असर होने वाला नहीं है। इंट्राडे में ट्रेडर्स क्या सोच के चलता है, मुझे आज नहीं, आज ही लेना, आज ही निकालना है। और जो बंदा लेके गया है या तो कॉल बेच के गया, या पुट बाय करके गया, या फिर पुट सेल करके गया, सब लोगों को इम्पैक्ट होने वाला इसलिए है क्योंकि हम कितना मैनेज करेंगे, इतना इंटेलिजेंट नहीं है। हर बंदा इंटेलिजेंट नहीं है कि मंडे को क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता था। नॉर्मल तरीके से सब लोग लेके गए होंगे तो उनको जरूर असर पड़ने वाला है। मैं किसी को ऐसे नहीं बोल रहा कि सब लोग मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें उन चीज़ों का पहले उसका क्या एक वो रखना चाहिए, कोई ना कोई इलाज रखना चाहिए, उसका स्टॉप लॉस या उसकी हैजिंग करके लेके जाना चाहिए। हैजिंग एक रामबाण है स्टॉक मार्केट का। अब वो आपको बचा सकता है, मरने से बचा सकता है। वो एक तरह से हमारी ढाल होती है। पुराने जमाने में जब लोग युद्ध लड़ते थे तो एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल रखते थे, क्योंकि जब सामने वाला वार करेगा तो हम एक ढाल से हम बच सकते हैं। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मंडे को कैसे असर पड़ेगा। तो मंडे को असर ये पड़ेगा हमारे, एक तो क्या है, वहां पर जो बार चल रहा है ऑलरेडी क्रूड बढ़ेगा। क्रूड बढ़ेगा तो ऑयल बढ़ेगा। क्रूड में जब जब भी, और सोने में भी बढ़त होने वाली है। सोने में भी मूवमेंट होगा, 101% मूवमेंट होगा, क्योंकि ये एक परमानेंट एसेट्स है और लोग इनको पहले कैप्चर करते हैं, उनको पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब ऐसी चीज होती है तो ये तो क्रूड तो ऑलरेडी वहां से सप्लाई हो रहा है, सप्लाई चेन है वहां से इसराइल से। तो इससे एक अपना इंडिया को नहीं होगा, बहुत से देशों को इसका असर पड़ने वाला है इसका। तो जो जिन देशों को सबको असर पड़ेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी, ऑयल की महंगाई बढ़ेगी। ऑयल की महंगाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं मार्केट में तेजी तो आने के चांस अभी थोड़ा सा, ये नहीं बोल सकते होंगे। हमें रखना है, हमें टेक्निकल के हिसाब से काम करना है, न्यूज के हिसाब से हमें अपना स्टॉप लॉस या जो भी हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। इंट्राडे में ट्रेडर्स कुछ नहीं करता, डिलीवरी वाले बंदे को बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। और बहुत सी कंपनियों ने अभी इसराइल में इसराइल में इन्वेस्टमेंट भी किया। बहुत सी कंपनियां हैं, अदानी ने भी किया है, और शायद उसने किया है अपना, HPCL ने किया है। बहुत सी कंपनियां उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो उनको भी इम्पैक्ट पड़ने, और SBI का भी कहीं ना कहीं एसेट है। SBI का किस लिए भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो, उसको कहीं ना कहीं असर पड़ेगा क्योंकि उसका भी इन्वेस्टमेंट है वहां पर। तो इन चीजों का कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट पर असर पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कहीं पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपने स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ में, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स को तो मैं यही बोलूंगा कि मंडे को ट्रेड ना करा तो अच्छा है, मार्केट को सेटल होने दें। कि भाई मार्केट तो ये बोलेगी ना कि हमारा इजराइल से क्या लेना देना, मार्केट नीचे गिरा एकदम से, फिर उसके बाद सीधा ऊपर पकड़ गया। आप ये सारी चीजों को एनालिसिस नहीं कर सकते ना एकदम से। भाई इतने बड़े ट्रेडर्स होते, इतने बड़े इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं ना, एनालिस्ट्स हो सकते थे, तो फिर ये सारी चीजों को पहले ही पता चल जाता कि भाई बाहर होने वाला है।
तो इंट्राडे ट्रेडर्स को अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करके रखना पड़ेगा मंडे को, और अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर कोई ट्रेड ना करे तो बहुत अच्छा है। रही बात पोजिशनल पोजिशनल ट्रेडर्स को, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तो वो अपना रिलैक्स रहे, रिलैक्स रहने में ही उसकी फायदा है। तो मैं ये कुछ दो चार पॉइंट थे, मैं इसलिए थोड़ा सा आज मैं मेरा ऑलरेडी एनालिसिस वीडियो जा चुका है। एनालिसिस वीडियो में हमने इसके हिसाब से नहीं किया, हमने अपने चार्ट के हिसाब से एनालिसिस किया, जो कि हमने ऑलरेडी वीडियो डाल चुका है। और अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।